वेलकम टू आश्रम स्टडी चैनल। और मैं युद्धवीर आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे मैथ। और अपना जो जैसे नंबर सिस्टम चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन क्या करते हैं, नंबर सिस्टम के अंदर जो घातांक के अंदर जो वैल्यूज आती हैं, जो घात की वैल्यू आई उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया, आपको शेषफल पूछ लिया, तो उस शेषफल कितना होगा उसके लिए ट्रिक होती है, क्योंकि 15 की पावर 300 तो नहीं की जा सकती, ठीक है। वैसे 3 की पावर 107 भी नहीं की जा सकती और 89 की पावर 68 भी नहीं की जा सकती। तो इन सबको सोल्व करने के लिए कुछ एक ट्रिक होती है, बहुत ही इजी ट्रिक होती है, उनको ध्यान में रखना होता है थोड़ा सा। तो उसके लिए अपन आज करने वाले हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं और एनटीपीसी के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं को आज रिपीट करने वाले हैं। तो देखिए आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो देखो ये जो मैंने कल फॉर्मूला करवाया था, ये जो कल मैंने आपको समझाया था, इसके अंदर क्या समझाया था पहले थोड़ा सा वो ध्यान रखेंगे। उसके अंदर क्या बताया था मैंने, भाज्य है इक्वल्स टू क्या होगा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये बात थी अपनी। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ये ले लेते हैं तो 4 दूनी 8 1। इसके लिए अगर इसको प्रूव करेंगे तो जो भाज्य है ये 9 कैसे आएगा, जो भाज्य है ये 9 है भाज्य, ये कैसे आएगा 4 इंटू टू प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 9, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसे ड्राइव किया था हमने। तो अब देखिए कुछ एक टर्म्स हैं यहाँ पे जिनको याद रखना है। जैसे कुछ एक टर्म्स को मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा तो उनको पहले समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 15 की पावर 15 डिवाइड बाई अगर 16 होगा तो इस पूरे की वैल्यू को मैं रखूँगा -1, ठीक है। क्या शेषफल, जो शेषफल होगा, इसने शेषफल पूछा है तो शेषफल में इसका -1 रखूंगा। मैं मानूंगा कि 15 में जब 16 का भाग देते हैं तो शेषफल -1 बचेगा और उसकी पावर अगर 300 करेंगे, उसकी पावर अगर 300 करेंगे तो किसी भी माइनस की पावर अगर सम संख्या हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सम ही आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी +1 करेंगे। तो ये -1 मैंने कैसे कर दिया, ये -1 मैंने कैसे कर दिया वो आप समझने की बात है। यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको वो कैसे कर दिया। तो देखो अगर कोई भी एग्जांपल लेता हूँ कि 5 का भाग मैं देता हूँ किसी 4 के अंदर, तो देखिए भाज्य है बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो देखो भाज्य क्या है 4 है, बराबर भाजक कितना है 5 है, भागफल कितना है 1 है, ये कितना हो गया 5 और ये कितना है 4 है। हमें चाहिए क्या, यहाँ पे -1 करूंगा तब सेटिस्फाई होगा, तो शेषफल को मैं क्या कर दूंगा -1 कर दूंगा। ये ऐसा लिख देता हूँ, -1 मान लेता हूँ। अगर इसको मैं -1 मानूंगा तभी ये सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर छोटी संख्या में बड़ी का भाग देते हैं तो शेषफल को वहाँ पे क्या कर सकता हूँ -1 करता हूँ। इसको प्रूव हमने किया था, इस फॉर्मूले से हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, जब 15 में 16 का भाग देंगे, जब 15 में 16 का भाग देंगे तो देखो यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 16, इसको छोड़ दो एक बार, ठीक है, इसको छोड़ देंगे अपन। तो 15 डिवाइड बाई अगर 16 कर देंगे तो क्या होगा -1, तो इसका शेषफल मैंने मान लिया है और 300 इसकी पावर है। अगर -1 की पावर अगर 2 हो तो क्या हो जाता है, वो +1 हो जाता है, ठीक है। अगर +1 होगा तो इसी प्रकार अगर 300 की करेंगे तो क्या हो जाएंगे +1 करेंगे। फिर थोड़े दिन पहले अपने नंबर सिस्टम के अंदर चल रहा था एक और टॉपिक, तो उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। इसको सोल्व किया जाता है, इसका शेषफल मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ अगर 300 में 4 का भाग दूँ। और दिन पहले जो किया था हमने उसके अंदर ऐसे तो किया था, ये जो घात के क्वेश्चन सोल्व करने थे कैसे करने थे कि 300 में 4 का अगर मैं भाग दे दूँ तो इसके अंदर जो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। शेषफल 0 आएगा तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ, शेषफल 4 मान सकता हूँ, इसकी घात 4 करके 16 का भाग दे सकता हूँ। ये लेंथी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया इसने, हमने क्या किया डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। ये एनटीपीसी 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, इतना प्यारा क्वेश्चन है कि इसको देखते ही 1 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड के अंदर हम इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हो रहा था, 3 की पावर 1/7 डिवाइड बाई 4 था। तो ये छोटी संख्या है, एक का ही डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, छोटी संख्या है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ -1 की पावर क्या कर सकता हूँ
7 कर सकता हूँ, और -1 की पावर 107 अगर मैं करूँगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन एक बात बताना मेरे को, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, इसके अंदर ये आया हुआ था आईसी के अंदर एग्जाम पे, इससे अगले में आया हुआ था एनटीपीसी 2016 के अंदर, कि अगर मैं इसकी एक बात पूछूं कि इसकी जो -1 है, जो शेष पर -1 है, अगर ऑप्शन में आपके पास आ जाए 1 और -1, तो कंफ्यूजन की बात कहाँ होती है, यहीं पे हो जाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पावर जो है ये कितनी है, 107 है, विषम संख्या है, तो ये भी क्या रहेगी, इसकी माइनस ही रहेगी। चलो ठीक है, इसके बाद देखते हैं 89 डिवाइड बाई 10। ठीक है, 89 डिवाइड बाई 10 करते हैं, तो अगर मैं इसका 9 बार करूँ, 10 × 9 करूँ तो कितना आएगा, 90। ठीक है, तो भागफल कितना कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, भागफल 9 कर सकता हूँ, लेकिन हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भागफल से कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैं क्या मान लूँगा, -1 की पावर 68, -1 की पावर 68 मतलब +1। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, ऐसे ही मैं आपको करवाता हूँ, और भी क्वेश्चन आए हुए इसके अंदर बहुत सारे। तो देखो, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, बस याद रखना है उसको, थोड़ा सा याद भी क्या रखना है, उसका कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले से क्लियर करवा दूंगा कि वो याद क्यों रखना है। एक क्वेश्चन आया हुआ था एनटीपीसी के अंदर, ये आया हुआ था 4 की पावर 68 डिवाइड बाई 6, तो शेष फल बताओ। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि हमें ऐसे ना निकाल के -1 और -2 ना करके एक बात याद रखनी, क्या रखनी है, अगर मैं 4 की पावर 2 करूँ तो कितना है, 16 डिवाइड बाई 6 करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, 4 की पावर 3 करता हूँ, डिवाइड बाई 6 करता हूँ, तो 64 डिवाइड बाई 6। इसके अंदर जो शेषफल है, वो शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, सेम इसी के अंदर शेषफल कितना बचेगा, जो शेषफल आएगा वो शेषफल बचेगा, इसके अंदर भी 4 ही बचेगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 की पावर कितनी भी हो, अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, हमेशा 4 ही आता है। तो याद रखना, 4 की पावर जितनी भी हो, अगर 6 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। यही आंसर है, इतना सा क्लिक करना था बस। ठीक है, ये कितना अच्छा, कितना शॉर्ट क्वेश्चन है। कुछ ही क्वेश्चन क्या करते हैं कि हमें डाइवर्ट करने के लिए, भ्रमित करने के लिए दिए होते हैं कि देखने में बड़े लगते हैं, बट क्वेश्चन वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्वेश्चन से ही अपनी क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। तो ये टॉपिक है, क्वेश्चन से सोल्व हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन था इस टाइप के, अगर क्वेश्चन हमें करने होंगे तो कैसे करने होंगे। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन करने होंगे तो कैसे करने होंगे, इसको देखते हैं अपन। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि 36 है। ठीक है, 36 का भाग नहीं देंगे अपन, और वो -1 वाला रूल भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, कि 45 × 45 की पावर क्या कर सकता हूँ, 60 कर सकता हूँ। यहाँ पे तो कम से कम एक बार सम रख लूँ, इवन नंबर रख लेता हूँ। यहाँ पे इवन नंबर रखने के बाद देखते हैं आगे क्या निकलेगा सॉल्यूशन। अब इसके ऐसे टुकड़े करता हूँ जैसे उसमें करते थे, 9 × 4 कर लेता हूँ, 9 × क्या कर लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ। अब देखना कितना ईजी हो गया। 9 को तो काट देंगे इसे 5 बार। ठीक है, तो ये तो गया 5 × अब ये बचा 4। ठीक है, 4 को इसके साथ सोल्व करके देखो, 4 को इसके साथ सोल्व करके देखेंगे तो 11 बार जाएगा। क्या बचेगा, 1 की पावर कितनी आती है, 60, 1 की पावर कितनी आ गई, 60। ठीक है, 1 की पावर 60 आ गई। उसके बाद अगर मैं इसको क्या करूँगा, 5 × एक सेकंड, सॉरी फ्रेंड्स, ये क्या था कि कोई काम आ गया था। तो चलो देखते हैं, अपन यहाँ पे आए थे कि 5 × 1 की पावर 60 डिवाइड बाई क्या था, 4 था। तो चलो देखो ये क्या सॉल्यूशन आया कि ये तो आया 1, तो 5 × 1 क्या आया, 5 डिवाइड बाई 4, और इसका शेष क्या बचा, 1। शेष क्या बचा, 1। बट ध्यान क्या रखना है
कि जो वैल्यू यहाँ से जो कट गई थी, जो वैल्यू यहाँ पे पूरी की पूरी हमने काट दी थी 9×45 करके काट दी थी, इसी वैल्यू को वापस यहाँ पे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो शेषफल जो आएगा, जो आंसर जो आएगा शेषफल में, वो क्या आएगा, 9 आएगा। सबसे पहले मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो वैल्यू थी इसको मैंने तोड़ दिया 45 की पावर 1 और 60 दोनों में तोड़ दिया, 36 को 9 × 4 में तोड़ दिया। अब 9 और ये काट दिया मैंने 5 बार, तो 5 इंटू और इसका आया शेषफल 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5/4 शेषफल क्या है, 1 आया। बट जो वैल्यू कट गई थी 9, उससे वापस मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे, इसमें आंसर 9 कर देंगे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, जो ऑप्शन जो आते हैं ना, ऑप्शन जो आते हैं उसके अंदर क्या आएगा, आपका वैल्यू 1 भी आएगी और क्या आएगी, 9 भी आएगी। तो डायरेक्टली जल्दी में ये टिक ना हो जाए, ठीक है, तो इसको क्लिक करना होगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन क्या आएगा, अच्छा एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, 1 देखने में तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन लगता है, बट है बहुत इजी, है बहुत ही इजी। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, एक ट्रिक बता देता हूँ पहले। तो डायरेक्ट पहले क्या करना है, तो फर्स्ट वैल्यू जो है उसमें से माइनस क्या कर देनी है, लास्ट वैल्यू क्या कर देनी है, लास्ट वैल्यू को माइनस कर देनी है 1 - 1/50 और उसका क्या 49/50, यही आंसर है, ठीक है। बट ये आया कैसे वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं एक छोटी संख्या ले लेते हैं अपन, चलो यहाँ तक की सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 - 1/2 लिख सकता हूँ। सोल्व करके देखो, मैथ क्या बोलती है कि जो सॉल्यूशन आएगा वो सेम होना चाहिए, आप जैसे भी इक्वेशन को तोड़ सकते हैं। तो इसका अगर सॉल्यूशन किया तो क्या है 1/2, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2 - 1/3 में क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्योंकि 1/6 आ जाएगा। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 - 1/4 लिख सकता हूँ। तो देखो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसमें देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट, बचा क्या फर्स्ट और लास्ट। सेम ऐसे अगर 50 तक चलेंगे तो बचेगा क्या 1/50 और इधर क्या बचेगा 1/1 बचेगा। तो इसको माइनस कर दिया तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो बस ये डायरेक्ट ट्रिक याद रखना, फर्स्ट में से लास्ट माइनस करना है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे दे सकता है, ये क्वेश्चन कैसे देगा, जरूरी नहीं है ऐसे दे दे। इसी क्वेश्चन को घुमा के क्या देगा, ये चेंज कर देते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। कैसे दे सकते हैं, ये क्वेश्चन कैसे देगा कि 1/2 कर देगा, प्लस 1/6 कर देगा, प्लस 1/12 कर देगा, 1/20 कर देगा और 1/30 कर देगा। यहाँ तक लेता हूँ और बोलेगा इसका सम बताओ, इसका क्या बताओ, सम बताओ। तो ये लिख कर सकते हैं, देखो ये इसको क्या लिख देंगे, ये वही सीरीज हो गई, ठीक है, सेम वही सीरीज होगी। तो वही क्या करना है 1 - 1/6 करना है, इसका आंसर क्या देगा 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इस टाइप में भी दे सकता है, इस फॉर्म में भी दे देगा, ठीक है। अगर इस फॉर्म में अगर ये दे देगा तो भी हम इसको कैसे कर सकते हैं, वापिस इसी फॉर्म में कर देंगे। तो ध्यान रखना है बस इसको तोड़ना कैसे है, या फिर तोड़ने की जरूरत नहीं होती, बस इतना देख लो कि सीरीज कौन सी बन रही है, ठीक है। तो ये फैन ऑफ लो। फिर एक क्वेश्चन क्या है, इसके बाद का एक क्वेश्चन क्या है, देखो अगर क्वेश्चन दे दे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 प्लस 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 करके फैक्टोरियल दे दिया, जैसे 190 दे दिया और डिवाइड बाई क्या कर दिया 5 कर दिया, और क्या पूछ दिया शेषफल बताओ, क्या बताओ शेषफल बताओ, ठीक है। एक बात याद रखना, पहले तो मुझे बताओ कि 5 से डिवाइड होने का रूल क्या है। 5 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि 5 उसमें डिवाइड हो जाएगा जिसमें लास्ट में 0 या 5 है, ठीक है। अगर किसी भी वैल्यू के लास्ट में 0 या 5 आएगा, किसी भी वैल्यू के लास्ट में अगर 0 या 5 आएगा
तो क्या होगा, उसके अंदर कोई शेषफल बचेगा कि नहीं, ये बताओ, शेषफल बचेगा कि नहीं, शेषफल क्या बचेगा इसमें, 0 बचेगा। ठीक है, शेषफल क्या बचेगा उसमें, 0 बचेगा। और 5 का रूल भी क्या था, अगर 5 के साथ कोई भी इवन नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका लास्ट अंक क्या होगा, 0 जरूर आएगा। ठीक है, तो चलो इसी बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसी बेस पे इसको सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ तक मैंने क्या किया, फैक्टोरियल 1 का 1 प्लस इसका 2 प्लस इसका 6 प्लस इसका 24। ठीक है, बट एक ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आई तो इसके अंदर क्या हुआ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टर 5 का मतलब तो यही है, किसी को नहीं पता हो तो देखो यहाँ से स्टार्ट करो, उसके पीछे तक की जितनी भी 1 तक की वैल्यू उन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 5 इंटू 4 हो रहा है तो लास्ट में 0 आ गया। अगर लास्ट में 0 आ गया तो इसके अंदर कोई शेषफल नहीं बचेगा, 5 का भाग देने के बाद। ठीक है, कोई शेषफल नहीं बचेगा, तो क्या करेंगे अपन, इससे आगे जितनी भी वैल्यूज हैं, इससे आगे जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें 5 आएगा कि नहीं आएगा, 5 आएगा, उसके साथ में कोई भी इवन नंबर भी आएगा, तो सब जितनी भी वैल्यूज हैं उनके लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। तो इनसे आगे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब ऐसे कि ये वैल्यूज इनमें 5 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हुआ, 30 32 33 33 डिवाइड बाई 5, तो शेषफल जो बचा वो क्या बचा इसका 3, ये इसका आंसर। ठीक है, कितना एजुकेशन था, बट देखने में इतना टफ लग रहा था कि इसके इतने फैक्टोरियल कौन करेगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और क्या है इसका, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक अलग ही कंसेप्ट है थोड़ा। अगर ये दे देगा, ठीक है, अगर ये देगा तो इसमें क्या करें, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू डिवाइड बाई क्या कर सकता हूं, ये कर दूंगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखना, इसको क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 1 तो है ही, और इसको भी मैं तोड़ देता हूँ। कैसे करूँगा, 2 की पावर 2 इंटू 55 डिवाइड बाई 5 तोड़ सकते हैं। इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 110। अब ये क्या है, 4, कितना है 4, 2 की पावर 1 इंटू 4 आया, नीचे 5 है, ये चलो 4 ये कर देता हूँ मैं, डिवाइड बाई 5 कर देता हूँ। ये मैंने सिखाया था 4/5 के लिए रिमाइंडर क्या कर सकता हूँ मैं, -1 में रिमाइंडर कर सकता हूँ, तो 2 की पावर 1 इंटू -1 की पावर 55 डिवाइड बाई 4। ठीक, अब क्या करना है, -1 का क्या होगा 55, ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, तो -1 का क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। तो 2 से -1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा डिवाइड बाई 5 तो ये क्या आएगा, -2। ये इसका क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। बट याद रखना कि -2 रिमाइंडर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो रिमाइंडर इतना नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, जो 5 है इसको इसमें ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3, और ये क्या होगा इसका आंसर होगा। ध्यान रखना ये -2 रिमाइंडर नहीं होगा, +5 करके जो 3 नंबर आएगा वो क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। अगर 39 डिवाइड बाई 10 दे दे, 39 डिवाइड बाई 10 दे दे और इसकी पावर 42 दे देगा, तो ये क्या है, -1 की पावर 42, और ये क्या है आंसर, +1। ठीक है, अगर ऐसे ही और क्वेश्चन दे दे, हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है 47 इंटू 61 प्लस 33 76 61, डिवाइड बाई अगर 15 दे दिया और पूछ ले कि शेषफल बताओ, तो देखो इस टाइप की अगर कोई भी वैल्यू आ जाए ना, ऊपर जितनी भी वैल्यू आ जाए और हमें शेषफल पूछना हो, शेषफल बताना हो, तो क्या करना होगा हमें, एक बात याद रखना, ऊपर जितनी भी वैल्यू हो, न्यूमरेटर के अंदर जितनी भी वैल्यू हो, सबको डिवाइड कर दीजिए 15 से, तो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है। अब इसके अंदर इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसी को काउंट करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो 15 3 45, रिमाइंडर कितना बचा, 2। ठीक है, 15 चौक 60 और रिमाइंडर कितना बचा, 1। 15 दूनी 30, रिमाइंडर बचा 3। 15 5 75, रिमाइंडर बचा 1। 15 चौक 60 और रिमाइंडर बचा 1।
अब इसने क्या कहा 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1 3 इंटू 1 इंटू 1 3 ये क्या बचा 5 और ये क्या होगा इसका आंसर होगा। बस 5 क्या बचेगा इसके अंदर रिमाइंडर बचेगा। याद क्या रखना है जो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दे रखी है उसको सबसे डिवाइड कर दो, जितनी भी वैल्यूज है उनसे डिवाइड कर दो और जो जो रिमाइंडर बचा है उसको हम सॉल्व करके क्या लिख देंगे पूरे को रिमाइंडर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में जो वैल्यू आई थी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। 2 की पावर 96 डिवाइड बाई 65 2 की पावर 96 डिवाइड बाई 65। ठीक है, 2 की पावर 96 डिवाइड बाई 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके अंदर बाहर निकाल के देखो कितना निकालेंगे। अगर 2 की पावर में 6 निकालूं तो 2 की पावर 6 कितना होगा, ये देखो 2 3 4 4 8 8 16 32 32 दूनी 64 2 की पावर 6 और यहाँ पे कितना आएगा 16 डिवाइड बाई 65। ये कितना आया 64 डिवाइड बाई 65, इसकी पावर कितनी है 16, इसकी वैल्यू क्या है -1 की पावर 16 और आंसर क्या है +1। ठीक है, तो ये जो जितने भी घातांक में होते हैं शेष पर जो पूछ लेते हैं ना ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं होती दोस्तों। एक मैंने जो क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ। देखो कोई भी तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये तरीका याद ना होना। तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी वैल्यूज हो उसकी घात में 4 का भाग देके वैसे भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है 37 डिवाइड बाई 70। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, जो इसकी वैल्यू कितनी आई -1, क्यों 16 में डिवाइड करूँगा 17 का तो -1 की पावर 27 प्लस 37 और 37 का जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3 बचेगा। ये कितना है -1 प्लस 3 बराबर कितना है आंसर। कितना छोटा सा क्वेश्चन, देखने में कितना टफ है बट वैसे कितना छोटा क्वेश्चन। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं कि ये जो है इसकी घात में लिख सकता हूँ 4 से डिवाइड करके, 4 से 24 और कितनी बची इसकी पावर 3 बची और फिर 37 रहेगा और 17 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ना करके ये ज़्यादा इजी रहता है। तो और भी क्वेश्चन है, पहले जितने भी, अगर आप एक गाइड बुक, मैंने कहा था कोई भी एक गाइड बुक ले लें और उसके बाद उसको सोल्व करके देखें तो पता चलता है कि क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, चलो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस थे, मैंने जो क्वेश्चंस लिए थे वो लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही होगा। इससे आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह है ना वो स्टार्ट कर देंगे अपन सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि मैंने एक एनटीपीसी की गाइड बुक देखी थी, उस गाइड बुक के अंदर सिंप्लीफिकेशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन अपन वहाँ से कर लेंगे और उसके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। उसके अंदर जो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं उनकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। बाकी आप गाइड बुक से कर लेना और बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।